Assalamualaikum and good morning. I am here with a new topic that is polymerization. Polymerization क्या है? Polymerization basically है formation of large molecules from the smaller ones. यानी कि आपके पास जो छोटे मोलिक्यूल हैं जिनको हम मोनोमर्स कहते हैं, ठीक है, वो आपस में कंबाइन होंगे और एक लार्ज मोलिक्यूल बनाएंगे पॉलीमर. देखिए जैसे कि नेम इंडिकेट कर रहा है मोनोमर. मोनोमर में मोनो मीन्स सेम, ठीक है, मर्ज मीन पार्ट्स, यानी कि सिमिलर पार्ट्स जो होंगे वो आपस में कंबाइन हो जाएंगे और क्या बनाएंगे, एक पॉलीमर. पॉली मीन्स मैनी और मर्ज मीन्स पार्ट, यानी कि एक बड़ा सा मॉलिक्यूल जिसमें बहुत सारे जो हैं आपके पास क्या होंगे, पार्ट्स होंगे. ठीक है, तो पॉलीमराइजेशन की जो है बेसिकली टाइप्स हैं वो दो तरह की हैं, यानी कि दो प्रोसेसेस के थ्रू पॉलीमराइजेशन होती है. एक एडिशन एंड द अदर वन इज़ कंडेंसेशन. अब एडिशन में और कंडेंसेशन में क्या डिफरेंस है? तो जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि एडिशन में सिंपली मॉलिक्यूल विल ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ लार्ज मॉलिक्यूल, यानी कि सिंपली एड अप होंगे. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे n नंबर ऑफ इथीन मॉलिक्यूल्स हैं. ठीक है, दिस n इज़ हियर अ जनरल टर्म. ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे 100 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, यानी कि आपने जो मोनोमर लेने हैं काफ़ी सारे लेने हैं. ठीक है, तो आप यहाँ पे फिक्स नहीं है कि आप 50 लेंगे. ठीक है, जो भी जितने भी आपने लिए आपने क्या करना है, उसको इस प्रोसेस के थ्रू गुजारना है. ये कंडीशन अप्लाई करनी है, यानी कि ये टेम्परेचर मेंशन है. ठीक है, 100,000 एटमॉस्फेयर का आपने प्रेशर अप्लाई कर दिया. ठीक है, इतने % आपने ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दी. तो इन सब कंडीशंस के अंदर जब ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, इथीन से पॉलीथीन बन जाएगा. ठीक है, पॉलीथीन से आप अवेयर भी होंगे, आपको पता भी है कि पॉलीथीन बैग्स होते हैं, ये डिफरेंट चीज़ों में यूटिलाइज होता है फूड पैकेजिंग के लिए. ठीक है, तो ये यहाँ से आपके पास आप देख सकते हैं कि एक मोनोमर था. ठीक है, मोनोमर से एक लार्ज मॉलिक्यूल बन रहा है, एक बड़ा कंपाउंड बन रहा है, यानी पॉलीमर बन रहा है. तो ये प्रोसेस कहलाएगा पॉलीमराइजेशन. इस प्रोसेस के अंदर सिंपली जो छोटे मॉलिक्यूल थे वो आपस में ऐड हुए हैं. अब वो ऐड किस तरह से हुए हैं, ये देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है, इथीन मॉलिक्यूल है. ठीक है, और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे है. ये डबल बॉन्ड जो है यहाँ से क्या करेगा, ब्रेक हो जाएगा जब एक और इथीन मॉलिक्यूल इसके साथ आएगा. तो जहाँ डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड ओपन हो जाता है. आई एम शोइंग ओवर हेयर, लाइक यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड था. ठीक है, एंड यू नो दैट कार्बन ऑलवेज मेक्स 4 बॉन्ड. ठीक है, कार्बन 4 से ज़्यादा या 4 से कम बॉन्ड नहीं बनाता. तो ये आपके पास एक इथीन मॉलिक्यूल था. ठीक है, और इसके साथ ही एक और इथीन मॉलिक्यूल ऐड अप होगा, क्योंकि एडिशन हो रही है ना, सेल्फ एडिशन हो रही है, यानी अपने ही जैसे मॉलिक्यूल के साथ वो ऐड अप हो रहा है. ठीक है, ये सेकंड मॉलिक्यूल हो गया. ठीक है, अब होता क्या है पॉलीमराइजेशन के अंदर कि आपका जो डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये यहाँ से हो जाता है ब्रेक. जब ये ब्रेक होगा तो दिस कार्बन इज, इसकी जो वैलेंसी है, ठीक है, वो सेटिस्फाई नहीं है. तो अब ये क्या हो गया, ये रिएक्टिव हो गया. इट विल टेंड टू रिएक्ट विद अनदर मॉलिक्यूल इन ऑर्डर टू गेट स्टेबलाइज. ठीक है, अब ये क्या करेगा, जो इसकी वैलेंसी यहाँ पे ओपन होगी, यानी कि एक बॉन्ड जो इसके पास फ्री हो गई है, ये ट्राई करेगा दूसरे के साथ स्टेबलाइज होने के लिए. ठीक है, तो जो इसकी डबल बॉन्ड थी वो भी ब्रेक होगी ऑब्वियसली, और वो भी इस साइड से ओपन हो जाएगी और ये आपस में क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे. अब ये कार्बन भी फुली सेटिस्फाइड है, इसकी वैलेंसी भी पूरी है. ठीक है, तो इस तरह से ये चेन स्ट्रक्चर बनता जाएगा, यानी कि अगर थर्ड मॉलिक्यूल आप इथीन का ऐड करते हैं तो वो यहाँ ऐड हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरह से 1000 ऑफ मॉलिक्यूल क्योंकि ऐड हो रहे होते हैं, तो आप इतना लंबा स्ट्रक्चर पेज के ऊपर या बोर्ड के ऊपर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ इसका स्टार्टिंग मटेरियल लिख के, जैसे कि यहाँ पे मैंने जस्ट 2-3 कार्बन शो किए. ठीक है, तो उसके साथ ब्रैकेट लगा के n लिख देते हैं. ये n क्या शो कर रहा है कि जितने नंबर ऑफ मोनोमर्स आपने यहाँ लिए उतनी ही मोनोमर्स की ये चेन बनी हुई होगी. ठीक है, और ये बॉन्ड क्या शो कर रहा है कि अभी कनेक्टेड है, ये आगे क्या प्रोसीड कर रहा है. यहाँ पे मॉलिक्यूल इतना सा नहीं है, एंड नहीं हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली पॉलीमर है, तो पॉलीमर में 1000 प्लस आपके पास कार्बन होंगे, वो आप इस पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ ब्रैकेट लगा के एन शो कर देते हैं कि ये हमारा क्या हो गया, पॉलीमर बन गया. तो इस तरह से ये फॉर्मेशन होती है कि डबल बॉन्ड जहाँ पे है वहाँ आपने सिंगल बॉन्ड दिखा देनी है, और उसके दोनों तरफ बॉन्ड्स को ओपन करके आपने ब्रैकेट लगा के एन लिख देना है. तो ये आपकी पॉलीमर की रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी. ठीक है, नेक्स्ट मॉलिक्यूल को देखें, यहाँ पे देखें आपके पास 1, ठीक है, 2 एंड 3
3 कार्बन्स आर प्रेजेंट, ठीक है, और एक डबल बॉन्ड भी है, तो दिस इज़ 1 प्रोपीन। तो प्रोपीन जब यहाँ पे पॉलीमराइज हो रहा है तो क्या बनाएगा, पॉलीप्रोपीन बना लेगा, ठीक है। तो पॉलीप्रोपीन कहाँ यूटिलाइज होता है, मैंने सामने उसका यूज़ भी लिख दिया है कि प्लास्टिक बोटल्स होती हैं आपके पास, जैसे नेस्ले वगैरह की हो गई, ठीक है, जो भी प्लास्टिक बोटल्स हैं आपके पास, तो वो किस मटेरियल की बनती हैं, वो जिस प्लास्टिक की बनती हैं वो पॉलीप्रोपीन होता है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही पॉलीथीन जो आपके पास प्लास्टिक बैग्स होते हैं, शॉपिंग बैग्स, फूड पैकेजिंग के लिए, ठीक है, वो जो प्लास्टिक होता है वो पॉलीथीन होता है, ठीक है। तो यहाँ जहाँ डबल बॉन्ड आ रही थी वहाँ क्या किया मैंने, वहाँ से डबल बॉन्ड को सिंगल किया, तो इस कार्बन की भी वैलेंसी डिस्टर्ब हुई, इसको इधर मैंने ओपन कर दिया, इसकी भी डिस्टर्ब हुई, बॉन्ड को उधर ओपन कर दिया और ब्रैकेट लगा के एन शो कर दिया। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉलीमर मॉलिक्यूल, ठीक है। सेम इज द केस ओवर हेयर, यहाँ पे आपने विनाइल क्लोराइड लिया है, ठीक है। अब विनाइल जो मॉलिक्यूल है ये क्या होता है, इसकी निशानी ये है कि आपके पास एक CH2 होगा, ठीक है, और इसके साथ डबल बॉन्ड CH, तो ये जो आपका मॉलिक्यूल है इसको आप कहते हैं विनाइल, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे Br लगा दूँ यानी कि ब्रोमीन, तो ये क्या हो जाएगा, विनाइल ब्रोमाइड। मैंने यहाँ क्या शो किया है, विनाइल क्लोराइड, ठीक है। तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक केबल्स के ऊपर पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी PVC पाइप्स जो होते हैं, जो इंसुलेशन होती है, वो जो प्लास्टिक होता है उसका स्ट्रक्चर, उसका फॉर्मूला ये है, ठीक है। तो ये बेसिकली किससे बना है, विनाइल क्लोराइड के आप मोनोमर्स लेते हैं, ठीक है। आई हैवंट रिटन एन ओवर हियर, यानी एन नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल आप यहाँ लेंगे और वो आपस में पॉलीमराइज होके एडअप होके वो क्या बना देगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसकी फॉर्मेशन भी सेम इसी तरीके से होगी कि डबल बॉन्ड हमेशा सिंगल में कन्वर्ट होगा, नेक्स्ट मॉलिक्यूल के साथ चेन बनाएगा, वो नेक्स्ट के साथ, ठीक है। लेकिन हम बोर्ड के ऊपर शो करेंगे ब्रैकेट के अंदर और यहाँ पे एन मेंशन कर देंगे, जो ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि एन नंबर ऑफ मोनोमर से ये पॉलीमर बना हुआ है, ठीक है। तो ये किस किस चीज़ में यूटिलाइज हो रहा है, इलेक्ट्रिक केबल की इंसुलेशन में, सूटकेस वगैरह की कवर्स वगैरह में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हमारा जो दूसरा पोर्शन है यानी कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की तरफ। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, देखिए जब भी कंडेंसेशन का रिएक्शन होता है तो दो मॉलिक्यूल आपस में कंडेंस होते हैं, मिक्स होते हैं। तो जब वो मिक्स होते हैं तो उसका कोई ना कोई पोर्शन जो है, कोई छोटा मॉलिक्यूल साइड पे निकल जाता है, ठीक है। एडिशन में देखें, आपने देखा कि जब मॉलिक्यूल कंबाइन हो रहे हैं तो फर्दर एक प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट आपको मिल रही है इन द फॉर्म ऑफ पॉलीमर, नो अदर बाय प्रोडक्ट। इसके साथ कोई छोटा मॉलिक्यूल नहीं निकला, कोई अलग से प्रोडक्ट नहीं बनी। लेकिन कंडेंसेशन के अंदर जब आपस में मोनोमर्स कंबाइन होंगे तो आपके पास एक प्रोडक्ट जो आप बनाना चाह रहे हैं वो तो बनेगी, लेकिन उसके साथ कोई माइन्यूट सा मॉलिक्यूल भी निकलेगा जो आपका बाय प्रोडक्ट होगा, जो आपको रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। तो कंडेंसेशन के रिएक्शन में ज़्यादातर वाटर मॉलिक्यूल ही निकलता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट में वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, ठीक है, एज अ बाय प्रोडक्ट, और जो आपने बनाना था पॉलीमर वो भी बन गया। अब देखते हैं कि ये बना किस तरह है, ठीक है। ये है फिनॉल, ठीक है, इसको हम कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड यानी कि सिंपलेस्ट एल्डिहाइड, ठीक है, एंड अनदर मॉलिक्यूल ऑफ फिनॉल। तो ये जब आपस में कंडेंस होंगे, कंडेंसली जो है पॉलीमराइज होंगे, तो होगा क्या, ठीक है, इस फिनॉल में यहाँ पे डबल बॉन्ड्स हैं, ठीक है, क्योंकि बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, ठीक है। और आपको पता है कि ये जो पोर्शन है ये क्या है, ये कार्बन्स हैं, यानी अगर हम इसको सीधे वे में लिखें तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है ना, लेकिन इस तरह बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो आपको बुक्स में भी ऐसे मिलेगा। और यहाँ पे हाइड्रोजन्स होंगे, ठीक है। हाइड्रोजन्स हम कभी भी शो नहीं करते, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम जब ये स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं तो हम हाइड्रोजन्स को ऐसे ओपनली शो नहीं करते। अगर आप शो करते हैं तो इट्स नॉट रॉन्ग, लेकिन आपका टाइम जो है सेव होगा अगर आप इसके ऊपर जाएंगे, ये वाला रिप्रेजेंटेशन जो है इसको फॉलो करेंगे, ठीक है। ये फिनॉल था तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ठीक है ना, जैसे मैंने यहाँ शो किया, जो मैंने यहाँ शो नहीं किए हुए, यानी कि हर कार्बन पे हाइड्रोजन है। क्यों हाइड्रोजन है, क्योंकि हर कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है। आप यहाँ के गिन के देख लें, ये कार्बन है, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 और 4। सिमिलरली ये कार्बन है, बॉन्ड नंबर 1, बॉन्ड नंबर 2, बॉन्ड नंबर 3, बॉन्ड नंबर 4, यानी कि पूरे मॉलिक्यूल के अंदर हर कार्बन की बॉन्ड्स 4 होंगी, ठीक है। 4 से डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए ड्यूरिंग द प्रोसीजर।
फॉर्मेशन के अंदर वो बॉन्ड ब्रेक ज़रूर होती है, लेकिन अगले ही लम्हे वो बन भी रही होती है, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, सॉरी हाइड्रोजन एटम, ठीक है, और यहाँ पे जो आपके पास सेकंड फिनोल है, इसके पास भी होगा सेम यहाँ पे हाइड्रोजन एटम, ठीक है। मैं बाकी के शो नहीं कर रही क्योंकि कॉम्प्लेक्स हो जाएगा स्ट्रक्चर। और ये जो फॉर्मेल्डिहाइड है, यानी कि यहाँ कार्बन है, ठीक है, यहाँ भी हम कार्बन शो नहीं किया हुआ मैंने, ठीक है, और यहाँ हाइड्रोजन। अब होता क्या है, ये दो हाइड्रोजन्स एंड दिस ऑक्सीजन, ठीक है, ये आपस में कंबाइन होंगे और क्या बना देंगे, H2O, यानी कि आपका वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल के लिए क्या चाहिए, दो हाइड्रोजन्स चाहिए, एक ऑक्सीजन चाहिए। तो जब ये हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होगी, ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगी तो पीछे जो मॉलिक्यूल बचेगा वो इतना बच जाएगा, यानी कि आपके पास पीछे जो मॉलिक्यूल बच रहा है वो ये बच रहा है। यहाँ पे बॉन्ड है लेकिन हाइड्रोजन ही, हाइड्रोजन इधर चला गया, ठीक है। सिमिलरली आपके इस मॉलिक्यूल में भी यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगी और बॉन्ड जो है फ्री हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये पार्ट फिनोल का बच गया, ठीक है। अब इस कार्बन की भी एक वैलेंसी फ्री है, इस कार्बन की भी एक वैलेंसी फ्री है, और यहाँ से क्योंकि ऑक्सीजन हटा है, अगर आप इस मॉलिक्यूल को देखें तो इस कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्डिंग की हुई है फॉर्मेल्डिहाइड में, ठीक है, और थर्ड और फोर्थ बॉन्ड यहाँ हाइड्रोजन्स के साथ है। तो ये जब ऑक्सीजन यहाँ से निकलेगा तो दो बॉन्ड्स ब्रेक करके निकल रहा है, यानी इस जो कार्बन है, इस कार्बन के पास दो बॉन्ड्स फ्री होंगी। जैसे इस कार्बन की एक होगी, एक हाइड्रोजन हट गया, इसकी भी एक होगी, लेकिन इस कार्बन के ऑक्सीजन के जाने से दो बॉन्ड इसके पास फ्री होंगी, जो कि वो एक इससे बना लेगा, ठीक है, और एक इससे बना लेगा, यानी ये कार्बन यहाँ बीच में अटैच हो जाएगा तो एक इसके साथ मिलके बन जाएगी, एक इसके साथ मिलके बन जाएगी। दो बॉन्ड्स जिसको चाहिए थी इसको भी मिल गई, इसको एक बॉन्ड चाहिए थी इस कार्बन से मिल गई, इसको भी एक बॉन्ड चाहिए थी इस कार्बन से मिल गई, और ये नीचे का पार्ट पहले ही कार्बन के साथ अटैच था, ये वाला पार्ट, ठीक है, तो ये एज इट इज़ इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो ये आपका क्या बन गया, ये बन गया आपके पास बेकिलाइट, ठीक है। सो दिस इज़ द वे बेकिलाइट इज़ फॉर्म, ठीक है। तो आज के लेक्चर में यहाँ पे हम एंड करते हैं। हमने क्या पढ़ा है, हमने पॉलीमराइजेशन पढ़ी है, उसकी डेफिनेशन, उसकी टाइप्स, डिफरेंस क्या है दोनों पॉलीमराइजेशन के अंदर, बेकिलाइट की फॉर्मेशन कैसे हो रही है, पीवीसी की कैसे हो रही है, ठीक है। तो इसमें अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, सबसे पहले तो वीडियो को रिवाइंड करके देखें, अगर फिर भी समझ नहीं आता तो यू कैन आस्क इन द कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।